क्यों है जरूरी। आज का टॉपिक क्या है, प्राथमिक शिक्षा क्यों है जरूरी। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो स्कूल में जो बच्चे हैं प्राथमिक शाला में आते हैं, वो बहुत ही उत्साहित बच्चे आते हैं। वो बहुत ही खुश, जब क्लास 1 में आते हैं तो वो बहुत ही बच्चे एनर्जेटिक रहते हैं, वो बहुत कुछ सीखने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आते हैं, कुछ बच्चे बहुत उत्साहित तो होते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी जब कुछ कंसेप्ट होता है जो नहीं सीख पाते हैं, तो उसमें रुचि हटा देते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है कि हम और पेरेंट्स दोनों मिलके उन बच्चों को उस शिक्षा से जोड़े रखना है, क्योंकि पढ़ाई जो है एक सतत प्रक्रिया है। पढ़ाई ये नहीं है कि आप 2 दिन पढ़े और 2 दिन छुट्टी ले लिए तो आप सीख जाओगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप रेगुलर कुछ कुछ रोज पढ़ते रहिए, तो वो क्या होता है, उससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ देखते हैं कि हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन होता है हमारे पूरे देश में, जो क्लास 1 से 5 तक अभी अगर कहा जाए तो 12.2 करोड़ बच्चे प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं। तो अगर हम इस एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों की पढ़ाई के स्किल को डेवलप कर दें, तो वो बच्चा जरूर मिडिल में अच्छा करेगा। क्योंकि बच्चों की जब तक समझ नहीं विकसित होगी तो वो मिडिल में कैसे जाएंगे। मिडिल के जो कंसेप्ट है, मिडिल से उनको सीखना नहीं रहता, वहां से छोटे छोटे कंसेप्ट शुरू हो जाते हैं, पढ़ने के कंसेप्ट शुरू, तो वो बच्चा प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ाई के स्तर को सीख जाएगा, बोलना सीख जाएगा, समझना सीख जाएगा, लिखना सीख जाएगा, तब तो वो आगे बढ़ पाएगा। तो इसीलिए प्राइमरी एजुकेशन जरूरी है। जबकि आप देखिए कि हमारे यहाँ अब मिडिल में कितने बच्चे का अभी एडमिशन है, तो 6.7%। तो ये जो 6.7 करोड़ बच्चे आज मिडिल में पढ़ रहे हैं, तो इसका लंबा गैप होने का एक ही रीजन है कि हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो आते तो हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कुछ दिन आए और कुछ दिन गायब कर दिए, कुछ दिन आए कुछ दिन गायब करे। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं, अपने घूमने खुद घूमते हैं और बच्चों को भी साथ ले जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चों को कम से कम प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को कॉन्सेंट्रेट रहने दिया जाए, बच्चों को पढ़ने दिया जाए। अक्सर हमारी सोच क्या होती है कि छोटा है अभी क्या पढ़ेगा, लेकिन जब तक छोटे बच्चे में पढ़ाई के प्रति बच्चा पढ़ाई के प्रति संवेदनशील नहीं हो, आपको होना पड़ेगा। और ये भी नहीं कि बच्चों के पीछे जबरदस्ती धक्का देते रहना, बच्चा हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है। तो आप रेगुलर रहेंगे, बच्चा अगर रेगुलर रहेगा, पढ़ाई के प्रति उससे उत्सुकता रहेगी, तो बच्चा जरूर धीरे धीरे कुछ सीख जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे सीखते हैं लेकिन जल्दी सीखते हैं, और बहुत बच्चे होते हैं बहुत तेज से सीखते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बहुत रेगुलर आते ही नहीं है। तो हमारी क्लास में अगर मान लीजिए कि 50 का एवरेज है, तो उसमें 30 बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, और ये जो 20 बच्चे हैं कभी आए कभी नहीं, तो इनमें इनमें क्या होती है, इनमें कंसेप्ट नहीं समझने की, जैसे कि कोई भी चीज सिखाया जाए, प्लस सिखाया जाए या फिर नंबर सिखाया जाए, तो कोई बच्चा 1 to 10 तक नंबर सीख गया और कोई बच्चा आया ही नहीं है, तो इसमें क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है, और वो बच्चे को फिर आगे पढ़ने में रुचि खत्म हो जाती है, क्योंकि कुछ बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। अब तो इसीलिए हम पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो टीचर से संपर्क, ज्यादा से ज्यादा टीचर से संपर्क बनाए। और हमें जो ये प्राइमरी एजुकेशन में जो बच्चे आ रहे हैं, अगर हम इनकी इनकी स्किल को ठीक कर दें, तो यहाँ पे जो नीचे का ऑटोमेटिक वो बच्चे को जब पढ़ने में रुचि हो जाएगी, तो आप कितना भी मना कर लो वो नहीं पढ़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब पढ़ने को मन कर ले, 5वीं तक अगर बच्चा वो अपनी कंसेप्ट को क्लियर करे, अपनी समझ को विकसित कर ले, तो फिर उसे पढ़ने में कोई भी दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर उन्हें वो कुछ कुछ प्रॉब्लम आते रहती है, उसको सॉल्व होते रहेगा, लेकिन बच्चों में पढ़ने के प्रति जागरूकता तो हो। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों से कि हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल भेजें, और जो भी पढ़ाया जाए, जो भी सिखाया जाए, तो उसे बच्चों को वो हेल्प किया जाए कि और आपको जो भी प्रॉब्लम है उसे आप टीचर से शेयर करें कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे, पेरेंट्स और टीचर
दोनों अगर मिलके अगर चाहे तो बच्चों का इम्प्रूवमेंट बहुत ही जल्दी हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद।